नमस्कार दोस्तों, आपका मैं चिर परिचित। मैं हमेशा लाइव आता हूँ एक्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर तो आता ही हूँ। मैं शॉर्ट में मैं फिर दे दूँ अपना इंट्रोडक्शन। बहुत ही शॉर्टेस्ट लाइव है मेरा ये, और बहुत ही अपडेट है ये ज़रूर आप सभी देखना। हम सभी बुद्धिजीवी हैं, देखना नहीं भूलेंगे, और इसे लाइक और शेयर करना भी। तो मैं अरविंद कुमार तिवारी, ऐतिहासिक नगर सासाराम नगर निगम, जिला रोहतास, बिहार से प्रस्तुत हूँ। जरूरी क्या है आज? जरूरी है जो अभियान चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी यानी जेएनजी का, तो उसमें जो है देखिए, अब तो आ गई ना झारखंड में अंततः सीएम हेमंत सोरेन जी ने उन्होंने क्या, वो लास्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। उनकी सहमति बनी, सहमति नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं, 14 से जो भी छोटी मोटी जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाएगा। तो साहब, बात तो यही है ना, ये सबको सोचना चाहिए। हाँ, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहाँ बीजेपी गठबंधन है, तो जो भी छोटी मोटी या बड़ी गलतियां हुई हैं, चाहे ब्लंडर हो या मिस्टेक हो या स्कैंडल हो, तो उसी को तो जो है उजागर करना है। और तब तो एक जो है एक हैवोक क्रिएट होगा, एक फियरफुल जो है इन्वायरमेंट बनेगा। हाँ, कहाँ बनेगा? ऑफिसर्स के बीच में बनेगा फियरफुल इन्वायरमेंट। मिनिस्टर्स का तो होगा ही, मिनिस्टर्स तो खुद जो है इसको करेंगे, लीड करेंगे, लेकिन उनके नीचे जो हैं जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लर्क, 4th ग्रेड, सारी में हैवॉक होगा कि नहीं, जो है कहीं भी किसी तरह से जो है न घोटाले की बात होनी चाहिए और न घूस की, ब्राइबिंग की बात होनी चाहिए। तब ये बनेगा और करप्शन जो है यहीं से समाप्त होगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको एक्सेप्ट करके, आज क्या है, आज कॉकरोच जनता पार्टी जो जेएनजी है उसको जो है एक कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, धरातल पर ये जो है संगठन नहीं है। एक संगठन जो है बनना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वहाँ कोर कमेटी होना चाहिए, और कोर कमेटी की पहचान होनी चाहिए, उनका आईडी होना चाहिए, आईडी प्रूफ, ये जो है विजिटिंग कार्ड होना चाहिए कि कहीं भी जाएं। यह तो बहुत ज़रूरी है ना, स्कूलिंग चल रहा है अभी, स्कूल के साथ साथ एडुकेशन के साथ साथ जो है वो हेल्थ भी चलना चाहिए। हेल्थ मतलब हॉस्पिटल। तो स्कूल के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी पहले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो इस तरह के साहब दवा में तो थोड़ा मोड़ा स्कैंडल हुआ है, होते आया है शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है स्कैंडल हुआ है साहब। इसमें ज़्यादा हो गया है 2014 से, लेकिन उसके पहले भी जो है स्कैंडल हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत कम था, और 2014 से ज़्यादा हो गई है ये एनडीए सरकार में। तो इस तरह का जो, अब बताइए साहब, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिसिन हैं वो अच्छे जो इम्प्रेसिव इफ़ेक्टिव मेडिसिन कहाँ हैं? नहीं आते हैं, आते भी हैं तो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं। पहले तो उनका जो है लॉगिंग नहीं किया जाता है, वो ऊपर से ऊपर ही गायब हो जाते हैं बिना लॉगिंग के। हाँ, लॉगिंग होते हुए भी गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? दूर दराज देहात में चले जाते हैं। जो झोला साहब डॉक्टर है, आरएमपी, वो जो है उसका यूज़ करते हैं, कौन देखता है? कोई है जांच, मॉनिटरिंग है? नहीं है। और इस तरह से देखिए इनइफेक्टिव मेडिसिन जो है आता है, जो कि प्रभावित नहीं होता है हॉस्पिटल में। 50 to 60% जो है इनइफेक्टिव, अप्रभावित जो है मेडिसिन होता है। न जाने कैसे, किस कंपाउंड से कैसे जो है वो तैयार किया जाता है। इस तरह से और भी जो मेडिसिन है जो कि गवर्नमेंट को अगर हटा दें, जितने भी मतलब कि केमिस्ट और ड्रगिस्ट दवा के दुकान पर जो मिलते हैं, आजकल इतना काफ़ी रैकेट चला है ना इसका, ये फेक जो है मेडिसिन का रैकेट बहुत काफ़ी चला है। तो इसका बताइए, इसका जो है मॉनिटरिंग जो है विजिलेंस होना चाहिए कि नहीं?
ये सेंट्रल लेवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं इंडिया में, इनका जो है होना चाहिए, रेड होना चाहिए कि नहीं? कहाँ से? बिना मानक के, बिना स्टैंडर्ड के कैसे जो है गवर्नमेंट जो है लाइसेंस इशू कर देती है कंपनी को, मेडिकल कंपनी को, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे इशू कर दी जाती है? और इशू करने के बाद भी मॉनिटरिंग जो है क्यों नहीं होती है? प्रॉपर मॉनिटरिंग ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ ये मतलब मसला है। दवा मतलब क्या? प्राणदान। तो अब बहुत जम करके बिहार में भी चल रहा है, जहाँ से मैं हूँ बिहार में भी आता है, आए दिन पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, सोशल मीडिया पर आता है। तो इसका जो है मॉनिटरिंग बहुत काफ़ी होना चाहिए, सघन मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये अभी लेकर के दोनों चलना है, या फिर अगर बारी बारी से चलें तो ठीक है, जैसे भी चलें, लेकिन कॉकरोच जो जनता पार्टी यानी जेएनजी है, उसको यही बुद्धिजीवी का सलाह रहेगा, हम जैसे बुद्धिजीवी का, कि वो जो है अपना रिकॉग्निशन बनावे, और रिकॉग्निशन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल इंडिया का बनना चाहिए। पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शुरू हो, कोर कमेटी, एडवाइज़र भी हों। ऐसी बात नहीं है, अगर शिक्षाविद और न्यायविद अगर जो है एडवाइज़र्स हैं, तो उनको एडवाइज़र्स भी उनका जो है उनको क्या कहें, नॉमिनेट करना चाहिए। और जितने और तो बाकी जेएनजी रहेंगे, सभी यंग रहेंगे, लेकिन एडवाइज़र्स हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा सीजेपी जेएनजी के लिए इंडिया में। तो आज बहुत ही ज़रूरी हो जाता था ये, चूँकि हम बुद्धिजीवी हैं, ये ज़रूर जो है मैसेज देना लाइव के माध्यम से। तो इस तरह का आप ज़रूर इसे, जहाँ से भी अगर मैं एक्सपर्ट हूँ और फिर या फिर यूट्यूब पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, सबको ये लाइक करके शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी जो है एक बहुत बड़ी ये क्या, इसको कहा जाए, इसको क्रांति आएगी। इसको क्रांति आई, किसका? व्यवस्था की क्रांति कही जाती है, व्यवस्था की क्रांति। और इसके साथ एक ये भी है कि सुरक्षा, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा, ये 4 पर जो है ध्यान देना होगा। सीजेपी जेएनजी इंडिया को जो है ये 4 पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड हेल्थ मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, और दूसरा सफाई, सैनिटेशन भी है, और फोर्थ है सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इस पर जो है लेकर के चलना है, और तब जो है एक बहुत बड़ा मुहिम बनेगा, और तब हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा, हम स्वराज की ओर बढ़ेंगे। और जब स्वराज की ओर बढ़ेंगे तो मजबूती के साथ बढ़ेंगे, जो कि हमेशा के लिए ये जो है रह जाएगा, वर्तमान पीढ़ी या फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही संक्षेप में आज का इतना ही था। सभी को बहुत सारी शुभकामना देते हुए मैं अपने अभी जस्ट जो है लाइव से मैं आपसे अलग होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।